उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक के पिता रामशरण वर्मा ने अपने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल की तारीफ की और उन्हें सीएम योगी से बेहतर मुख्यमंत्री बताया। रामशरण वर्मा ने कहा कि मायावती के कार्यकाल में रिश्वतखोरी नहीं होती थी। रामशरण वर्मा खुद भाजपा सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। यही नहीं, उनके बेटे विवेक वर्मा पीलीभीत के बिसलपुर विधानसभा से विधायक हैं। पूर्व मंत्री ने मंगलवार से बिसलपुर मंडी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने आवारा पशुओं समेत कई अन्य समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भरे मन से सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और उन्हें बेकार नकारा तक कह दिया। उन्होंने अपनी सरकार के सिस्टम पर सवाल करते हुए मायावती की भी जमकर तारीफ की। रामशरण वर्मा ने कहा कि मैं खुद भाजपा का हूँ, लेकिन मैं तो लोगों से कहता हूँ कि अब तक जितने सीएम हुए हैं उनमें सीएम योगी अब तक के सबसे बेकार और नकारा मुख्यमंत्री हैं। रामशरण वर्मा कहा कि इनसे अच्छा तो मायावती थी, कम से कम रिश्वतखोरी तो नहीं होती थी। सरकार में पैसा बिल्कुल बंद हुआ था। मैं किसी से नहीं डरता, सब कुछ कह देता हूँ। पूर्व मंत्री का ये बयान जब आया उसके बाद यूपी में और यूपी के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। अब यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रामशरण अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। उन्हें चेतावनी दी है कि 2 अक्टूबर तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगे भी अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। अगर आप लोग लड़ाई के लिए सजग नहीं होंगे तो मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगा। आपको बता दें कि रामशरण वर्मा बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव को लड़ने से मना कर दिया था और अपने बेटे विवेक वर्मा को टिकट देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनके बेटे को बिसलपुर सीट से टिकट दिया और वह चुनाव जीतकर विधायक बन गए। तो दर्शकों, यूपी के उपचुनाव से पहले पार्टी के भीतर इस तरह की धड़ेबंदी और नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए राजनीतिक नुकसान को संकेत दे रही है और भाजपा की लड़ाई इन तरह की धड़ेबंदी और पुराने नेताओं के नाराजगी की वजह से कमजोर हो सकती है, जिसका सीधा राजनीतिक फायदा सपा और कांग्रेस को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।